जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय माता भारत माता, वंदनीय भारत की जनशक्ति, समस्त देशवासियों, आइए अब हम आपको जो कथा सुना रहे हैं वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। यह हमारे 18 पुराणों में चौथे नंबर पर आता है। श्रीमद् देवी भागवत और भागवत ये दोनों ही भागवत के अंतर्गत ही आते हैं। भागवत कथा के श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का, स्वरूप का और शक्ति के अवतारों का वर्णन है। यह हमारे पुराणों का तिलक है, आभूषण है। सत्य कहें तो शक्ति ही सभी पुराणों में शक्ति की ही आराधना की जाती है। कल मैंने कहा था श्रीमद् देवी भागवत के 6वें अध्याय में, इनमें सब में कल मधुकैटभ के उत्पन्न होने की और उसके वध होने की कथा कही थी। मित्रों, दुर्गा चरित्र है, श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का चरित्र है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान, इनके गूढ़ साधन रहस्य निहित हैं इस भागवत में। आप अगर सुन सकते हैं तो हमारा जो ये पुराण का वाचन चल रहा है या कह रहे हैं, मैं यथारूप कह रहा हूँ मित्रों, आप इसको सुनिए और यदि संभव हो तो भाग्य में हो तो आप अपने घर में इसका पाठ करिए और पढ़िए। यह एक अद्भुत पुराण है। इसमें कल हमने मधुकैटभ की जन्म की और उसके वध की कथा कही थी। मित्रों, ये मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष, रक्तबीज, ये सब राक्षस जितने भी आते हैं, भगवती के द्वारा ये इनका तिरोभाव हो जाता है। हमारे जीवन में मधुकैटभ हमेशा रहता है। एक मधुकैटभ भगवान के कर्णमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की सृष्टि को बढ़ने नहीं दे रहे थे, ब्रह्मा जी को ही निगलने को, खाने को तैयार हो गए, मारने को। तब भगवती की स्तुति की, योग निद्रा की महाकाली प्रकट होती हैं और मधुकैटभ के मारने की प्रेरणा भगवान विष्णु को देती हैं, मधुकैटभ को मोहित करती हैं और मोहित कर होते ही मधुकैटभ इच्छा मृत्यु होते हुए भी मधुकैटभ को अपनी इच्छा से मरने का वरदान था कि जब वो जहाँ चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। इसलिए भगवान विष्णु 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, वो मरते नहीं थे। और वो प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान से कि विष्णु भगवान के केशव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। भगवान ने कहा, मुझे क्या वर मांगना, अगर तुम मुझ पर इतने प्रसन्न हो तो इस समय एक वरदान दो कि तुम मेरे हाथों से हम मारे जाओ। तब वे मोहित हो गए और मोहित होने से बोले कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो वहाँ सूखे स्थान पर मारो, क्योंकि उस समय जल ही जल था, पृथ्वी थी ही नहीं, जल के ऊपर लड़ रहे थे लोग। भगवत कृपा से सब संभव है। तब भगवान ने अपनी जांघों को विस्तीर्ण किया और मधुकैटभ का सर काट दिया।
और इतना विशाल इनके शरीर थे कि वो उस मेद से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और मेदनी कहलाती है। अब मित्रों ये कथा तो है, सत्य तो यह है कि मधु कैटभ राग और द्वेष का प्रतीक है। ये मधु राग है और कैटभ द्वेष है। ये राग द्वेष हमारे जीवन में चलते रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति यहां मधु कैटभ का रोल अदा कर रहा है। हर आदमी मधु कैटभ से आक्रांत है। परमात्मा अंदर बैठे हैं, वो देखते रहते हैं। जीव राग और द्वेष में इतना अधिक इसमें व्यथित है कि वो अच्छा और बुरा भूल जाता है, और यहां तक कि उसको जैसे मधु कैटभ के सामने देवी खड़ी हो जाती हैं और उन लोगों को ये भान नहीं रह गई, शक्ति का प्राकट हो चुका है। इसी तरह हमें भी राग और द्वेष इतना लिप्त किए रहता है कि हम किसी को समझ नहीं पाते हैं, और हम राग और द्वेष में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपने ही लोगों से, अपने ही देश से, अपने ही समाज से, अपने ही परिवार से, अपने ही बंधु बांधवों से सबसे शत्रुता मूल ले लेते हैं, केवल राग और द्वेष के कारण। क्योंकि बड़ा आनंद आता है किसी की भी बुराई करने में और सुनने में। ये आदमी की आजकल मूल प्रकृति बनती जा रही है। तो यह है मधु कैटभ का वध का प्रसंग का एक भावपूर्ण तरीका जो मैंने आपको सुनाया मित्रों। अब है क्या कि हम जब भगवती का चिंतन करें, भगवती का आशीर्वादमय हमारा जीवन यदि हो जाए तो जिह्वा पर श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने की इच्छा हो जाएगी आपकी। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करने लगेंगे। अब 7वां अध्याय शुरू करते हैं। हाँ, इतना हो जाए कि पाठ करते में हम जिस अध्याय का या जो चरित्र का भगवती का पाठ कर रहे हैं उसमें हृदय का योग और हो जाए, हृदय में उस पाठ का जीवंत चित्रण अगर प्रकट हो जाए तो कहना क्या है। नहीं भी होता है तो अभी पाठ विफल नहीं हो सकता, आपको सफलता मिलेगी। क्यों? या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती आगे बताएंगे, हम सुनाएंगे। इसमें कहती हैं, वत्स्वान् दृष्ट्वा यथा गावो व्यग्र धावन्ति सत्वरम। बच्चों, जो मेरी निरंतर आराधना करता है, जो मेरा स्मरण करता है, तो जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ लगा के आ जाती है दूध पिलाने को, उसी तरह मैं मणिद्वीप से, स्वर्ग से, सब जगह से दौड़कर तुम्हारे पास आ जाती है। यही वाणी बीज अहंकार का मतलब है। और पहले ही अध्याय में भगवान विष्णु से साक्षात्कार हो जाता है भक्त का। क्यों? क्योंकि मधु कैटभ के वध में योग निद्रा से मुक्त हो जाते हैं भगवान विष्णु, और विष्णु का साक्षात होने का मतलब सब लोग जानते हैं और जानना चाहिए। आइए इसके बाद हम अगले अध्याय में पाठ करते हैं। देवी भागवत में आता है व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। क्रम से अध्याय 10वां शुरू हो गया है। तो मित्रों, एक छोटा सा मंगलाचरण करें और उसके बाद कथा करते हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण काजु विचारा, 7 मंगल गुण काजु विचारा, 8 मंगल गुण काजु विचारा, 9 मंगल गुण काजु विचारा, 10 मंगल गुण काजु विचारा, 11 मंगल गुण काजु विचारा, 12 मंगल गुण काजु विचारा, 13 मंगल गुण काजु विचारा, 14 मंगल गुण काजु विचारा, 15 मंगल गुण काजु विचारा, 16 मंगल गुण काजु विचारा, 17 मंगल गुण काजु विचारा, 18 मंगल गुण काजु विचारा, 19 मंगल गुण काजु विचारा, 20 मंगल गुण काजु विचारा, 21 मंगल गुण काजु विचारा, 22 मंगल गुण काजु विचारा, 23 मंगल गुण काजु विचारा, 24 मंगल गुण काजु विचारा, 25 मंगल गुण काजु विचारा, 26 मंगल गुण काजु विचारा, 27 मंगल गुण काजु विचारा, 28 मंगल गुण काजु विचारा, 29 मंगल गुण काजु विचारा, 30 मंगल गुण काजु विचारा, 31 मंगल गुण का
अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वयो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषि कहते हैं जब दोनों मधुकैटभ दैत्य मर गए तब उनकी चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया और पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसलिए मृत्तिका भी अभक्ष मानी जाने लगी। मिट्टी को कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको मेदिनी भी कहते हैं। चर्बी इसका एक आवरण इसके ऊपर चढ़ गया है मधुकैटभ का, इसलिए कहते हैं इसको खाना नहीं चाहिए। चलिए, अब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बता दिया कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की करके उन्हें सुखदेव को पढ़ा दिया। अब सुखदेव के जन्म की कथा होती है। व्यासेन तो तप्त्वा कथमुत्पादितः सुखः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्ण अस्त्वया। श्रुतोवाच प्रवक्ष्यामि सुखोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्ना सुखा साक्षात् योगिनां प्रवरो मुनिः। व्यास जी ने घोर तपस्या करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया, व्यास जी के मुख से आपने जो सुना वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस तरह से ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी ने व्यास जी ने सुखदेव जी को किस तरह से पुत्र रूप में प्राप्त किया था, आप हमें विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस प्रकार नारद जी आए व्यास जी के पास। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना में अपने को बताया। उन्होंने कहा कि आप महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए रहें और मन ही मन सोचे कि अग्नि भूमि वायु आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। पुत्र तो चाहिए है सभी को, लेकिन कैसा चाहिए? जो अग्नि भूमि वायु और आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं पार्वती भगवती की आराधना में सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाके 100 वर्षों तक तपस्या करते रहे। अनेक सह विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। इस संसार में व्यास जी सोचते रहे कि शक्ति सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है। जिस आदमी के अंदर शक्ति, अशक्त आदमी लोक निंदा का पात्र रहता है और शक्तिशाली की ही पूजा की जाती है। और ये बात सत्य है, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति हो और चाहे परिवार का मुखिया हो। जो शक्तिशाली होता है वही उसका हर जगह वही पूजनीय होता है। तो सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने घोर तपस्या की। पराशर पुत्र व्यास जी की एक जटा अग्निवर्ण की हो गई। शिव जी के पास पहुंचते हैं इंद्रदेव की एक विशेषता है कि जब कोई प्रखर तपस्या करता है, प्रचंड तपस्या करता है, तो उनको शंका होने लगती है कि ये क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है।
अब इसमें दो बातें हैं। एक ये है कि ये जिस कारण कर रहा है उसको वो मिल जाए, दूसरा ये है कि कहीं ये मुझे तो चुनौती नहीं दे रहा है। क्यों कि शक्तिशाली का आधिपत्य होता है मित्रों, आधिपत्य जो होता है वो शक्तिशाली व्यक्ति का ही होता है, निशक्त अशक्त व्यक्ति का आधिपत्य नहीं होता। तब वो शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, चिंतित मत हो। व्यास जी जो अग्नि तुल्य दिखाई दे रहे हैं इस समय तप के तेज से, इन्हें एक पुत्र की कामना है, हम इनको एक पुत्र प्रदान करेंगे और वो भी असाधारण कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा मैं। ऐसा कह के इंद्र को ने कह दिया, सांत्वना दी। और भगवान भोलेनाथ व्यास जी के पास जाते हैं। दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर ने ऐसे इंद्र से ऐसा कहा। फिर मुनि व्यास जी के पास पहुंचे और कहा कि हे पुत्र उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा और ऐसा पुत्र होगा, हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न होगा, ज्ञानवान होगा, यशस्वी होगा, सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय होगा, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न होगा। सात्विक गुणों से संपन्न पुत्र हो तो ऐसा हो, सात्विक गुणों से संपन्न हो, ज्ञानवान हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, अतिशय प्रिय होगा और समस्त सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। शिव जी ने ऐसा वरदान व्यास जी को दिया। कितनी चीजों से संपन्न होना? एक तो तेजस्वी हो, दूसरा ज्ञानी हो, यशस्वी हो, सभी का प्रिय हो, सात्विक हो और सत्य रूपी पराक्रम से युक्त हो। ऐसा हम अद्भुत पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। सुखदेव जी इन सब चीजों से, सभी गुणों से परिपूर्ण थे। सूत जी कहते हैं, जब शूलपाणी शंकर का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। शिव जी वरदान दे गए और चले गए। तो व्यास जी अपने आश्रम पर लौट आए। वर्षों तक तपस्या करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। अब अग्नि प्रकट करने के लिए, क्योंकि नित्य कर्म यज्ञ आदि इन सब का काम तो अग्नि से ही होता है। मंथन करने से अरणि के समान पारस्परिक संयोग से प्रकट अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आ गया। अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे भी पुत्र कैसे उत्पन्न हो? अब अग्नि मंथन से ही तो होती है और यही मंथन इनके अंदर जन्म ले चुका। मंथन जनित अग्नि की भांति पुत्र कैसे उत्पन्न हो? क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न पतिव्रता युक्ति स्त्री मेरे पास है नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल एवं पाति व्रत धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कहां से मिलेगी? अरे पत्नी से ही तो पुत्र प्राप्त होगा, बिना माँ और पिता के पुत्र होता ही नहीं। अब ये तो अकेले थे। तो स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी की भी नित्य स्त्री के मोह पास में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? ऐसा विचार व्यास जी के मन में आया कि आकाश में एक घृताची नाम की अप्सरा है इंद्रलोक में, वो उनको दिखाई दी, इनके सामने प्रकट हो जाती है। अब ये भी भगवान की ही कृपा समझो, या ये कहो कि इंद्र की कृपा समझो कि उसने भेज दिया घृताची को। घृता जी आ जाती है और उनकी दृष्टि में दृष्टि गोचर हो जाती है। अब अप्सरा, धरती की अप्सराएं ही बहुत आफत कर दे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जो घूम रही हैं।
वो आजकल तो अब इन अप्सराओं का पता ही नहीं है कि कौन क्या कर दे। कोई काट रहा है, कोई मार रहा है, कोई पति को छोड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो आप तो अप्सराएं डर लगता है बहुत सारी तामसी वृत्ति की अप्सराएं आ चुकी हैं। तो खैर ये तो आज की बात है, ये उस समय की बात है, आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले की, जब घृताची अप्सरा आ जाती है और व्यास जी के सामने प्रकट हो जाती है। व्यास जी बहुत अधिक आसक्त थे इस समय पुत्र प्राप्ति के लिए, पत्नी के लिए, जिससे वो उनको मिले। अब व्यास जी संकट में पड़ गई कि मैं क्या करूं, ये तो है अप्सरा, और ये दुर्जय काम वासना के भी वशीभूत हो जाते हैं। और वो ये भी समझ गए व्यास जी कि यह अप्सरा मुझे छल सकती है। अब एक विशेष ऊहापोह की स्थिति हो गई, एक तरफ पत्नी भी चाहिए, एक तरफ ये अप्सरा है, क्या करें। ऐसी स्थिति में महात्मा तपस्वीगण मुझे कामासक्ति से विभल का उपहास करेंगे, और 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए। और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख है तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है। गृहस्थाश्रम संभूतम सुखदम पुत्र कामदम स्वर्गदम चित तथा प्रोक्तम ज्ञानिनाम मोक्षदम तथा न भविष्यति तन्नोन्मनया देवकन्यया नारदाच मया पूर्वं श्रुतुमस्ति कथानकम यथोर्वशीर्वसो राजा पराभूता पुरुरवः। अब यहाँ सोचने लगते हैं व्यास जी, अब यहाँ क्या है कि वो घृताची नाम की जो अप्सरा है वो सुकी का रूप लेकर इन्हीं के सामने और उड़ गई। सुकी माने कहने का मतलब तोता, मादा तोता, और इनकी ओर देखती हुई उड़ रही है, चली गई। तब उस समय सोचते हैं व्यास जी कि गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला होता है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, और ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला भी होता है गृहस्थाश्रम। किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुरवा उर्वशी नाम की अप्सरा के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। मित्रों, ये 10वां अध्याय है। ये 10वां अध्याय यहां पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद बुद्ध के जन्म की कथा, इसी उर्वशी और पुरुरवा के बीच की कथा आगे बढ़ती है। कैसे बुद्ध का जन्म कैसे होता है, बुद्ध चूंकि पुरुरवा से जुड़ी हुई कथा है, और पुरुरवा और उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में राजा पुरुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। अब इसकी कथा आगे कहेंगे हम कि ये उर्वशी कौन थे, पुरुरवा कौन थे, और मनस्वी राजा पुरुरवा जैसा महान शक्तिशाली नरेश कैसे संकट में एक अप्सरा के कारण पड़ गया। इसकी कथा हम अब कल कहेंगे मित्रों। आज मैं अपनी कथा को अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। मधुकैटभ की कथा का भावपूर्ण पाठ भी मैंने आपको सुनाया, और व्यास जी की तपस्या और उनके पुत्र की कामना के प्रकट होना भी मैंने आपको बताया। इस तरह से देवी भागवत का कल एकादश यानी 11वां
अध्याय शुरू करेंगे हम, और उसमें बुद्ध के जन्म की कथा सुनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, भगवती जगदम्बा आप सबकी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें, देशवासियों की रक्षा करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय जगदम्बे।